सिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव शहर। एक जवान लड़का सिटी हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकला। यह जवान लड़का लगभग 17 वर्ष का था और जल्द ही 18 वर्ष का होने वाला था। वह दिखने लंबा और दुबला-पतला सा था और उसका चेहरा कोमल था। हालांकि उसके लंबे उलझे बाल, चुर्रियों वाली सफेद बटनडाउन शर्ट और फीकी जीन्स से वह पुराने जमाने का और यहाँ तक कि गरीब भी दिखाई दे रहा था। उसके जूते बुरी तरह से खराब हो गए थे। उनमें से एक की एड़ी टूटी हुई थी। हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली, थोड़ी घबराहट भी महसूस की। फिर उसने अपना सिर उठाया और चमकती धूप को देखकर उसको एक सुकून सा मिला। वह पहली बार शहर की इस हॉस्पिटल में आधा महीने पहले आया था। उसको यह आधा महीना अपनी आधी जिंदगी काटने के बराबर लगा था। इस लड़के का नाम विजय था, जो नूह जिले के नगीना गांव में रहता था। आधा महीना पहले उसने सड़क पर किसी अजनबी के लिए स्टैंड लिया था, मगर बदकिस्मती के चलते उसे ही बुरी तरह से पीट दिया गया था। और यहाँ तक कि उन लोगों ने तो उसे चाकू भी मारा दिया था। इसके बाद उसे गुड़गांव सिटी हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। सबसे निराशाजनक बात तो यह थी कि जिस अजनबी को उसने बचाया था, वह बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया। जिस वजह से उनमें से कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया, इसलिए कोई भी इस बात की गवाही नहीं दे सका कि वह एक अच्छा आदमी था। मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया और उसे ही अपने इलाज की महंगी फीस चुकानी पड़ी। विजय अमीर व्यक्ति नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। उसके पिता ने 7 साल पहले एक बीमारी से दम तोड़ दिया था और उसके पास कोई विरासत भी नहीं थी। पिछले साल जब उसने स्कूल छोड़ा, वह गांव के आसपास छोटे मोटे काम कर रहा था। उसके पास लगभग 10,000 रुपए की बचत थी, जो उसके इलाज पर खर्च हो गई। विजय के लिए यह बहुत निराशाजनक बात थी। हालांकि इस बुरी घटना में विजय के लिए एक खुशी की बात रही। जब वह अपनी गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, तो उसने अपने पहने हुए जेड पेंडेंट से कुछ गर्माहट सी महसूस की, जिस वजह से उसके दिमाग में ज्ञान का खजाना भर गया। विजय ने इस जेड पेंडेंट को एक दिन सड़क से उठाया था और फिर उसी दिन से ही उसने इसको अपने गले में पहन रखा था। जब विजय ने उस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छे से पढ़ा तो उसने महसूस किया उसके दिमाग में जो उसे जानकारी मिली है, वो कुछ प्राचीन जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों के बारे में है। इसके अलावा प्राचीन समय के योद्धाओं की तरह शक्तियां बढ़ाने के तरीके भी थे। इस दुनिया के कई लोगों की तरह विजय भी देवी देवताओं या फिर भूत प्रेत जैसी अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं रखता था। जब उसे जेड पेंडेंट द्वारा रहस्यमय तरीके से उन विधि और शक्तियां बढ़ाने के बारे में पता लगा, तो विजय को भी इन सब चीजों पर विश्वास होने लगा था। इस नए ज्ञान और शक्तियों की मदद से विजय को जीने का एक और मौका मिला और दुनिया को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया था। उसे अब अपने ऊपर पूरा विश्वास था, शक्तियों और विधि के ज्ञान से उसके जीवन में सुधार हो सकता था। तेज धूप का सामना करते हुए उसे अपने अंदर कुछ अलग सी ही फीलिंग्स महसूस हो रही थी, जैसे जल्द ही वह कोई शक्तिशाली अमीर इंसान बनने वाला हो। हालांकि अगले ही पल में उसके सारे अमीरे के सपने टूट गए, जब उसके पेट में भूख की वजह से चूहे कूदने लगे। वह अपने पेट को सहलाने लगा। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा, पहले चलकर कुछ खाना खा लेता हूं, विजय ने कहा। जब उसने पैसे देखने के लिए अपनी जेब चेक करी तो उसे केवल 100 रुपए का नोट और 3 1-1 रुपए के सिक्के मिले। क्या मेरे पास बस इतने ही रुपए बचे हैं? उसने मायूसी भरे स्वर में कहा।